हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमारा क्वेश्चन चल रहा था रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन सेकेंड, जिसमें हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट कर चुके थे। और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो और गियरिंग रेशियो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी और गियरिंग रेशियो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तो हम एक बार फॉर्मूला देख के आते हैं प्रोप्राइटरी का। ठीक है, ये देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला आपके सामने है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड, जिसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और डिवाइड बाय होगा आपके टोटल असेट्स। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स। तो प्रोप्राइटरी फंड या फिर हम कह सकते हैं जिसको शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल असेट्स। अब आप कहोगे शेयर होल्डर फंड क्या होता है, तो देखिए शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला ये रहा, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में भी डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ पे भी मैंने वापस लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। शेयर कैपिटल दोनों लेनी है, कौन सी, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, और रिजर्व और सरप्लस आपको लेने हैं, ऐड करने, और माइनस करना है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला किसका, प्रोप्राइटरी रेशियो का। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने नोट किए होंगे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें क्या क्या लेना है, दोनों शेयर कैपिटल लेनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए, तो शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा ना। तो शेयर होल्डर फंड में देखिए प्रोप्राइटरी फंड निकालने के लिए ये इक्विटी और ये प्रेफरेंस दोनों कैपिटल लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही लेने हैं आपको। ठीक है, दोनों ही आपको लेने हैं, और उसमें से माइनस करना है आपको क्या, फिक्टिशियस असेट्स। और फिक्टिशियस असेट्स कहाँ होते हैं, ये अदर नॉन करंट असेट्स जो होते हैं ना, इन्हीं के अंदर होते हैं क्या, फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर हो रहा है मैटर। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला प्रोप्राइटर फंड के लिए लगाएंगे, और अपॉन में हमें क्या लेना है, टोटल असेट्स। ठीक है, अपॉन में क्या लेना है, टोटल असेट्स लेना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसको। यहाँ पे आ जाते हैं हम। टोटल असेट्स तो देखिए हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, ये वाला जो प्रीवियस था, अभी वापस बता देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर है हमारा 4। रेशियो निकालना है आपको प्रोप्राइटरी। इससे प्रीवियस के जो रेशियोज है हमने प्रीवियस वीडियो में निकाले हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में आ जाएगा आपके टोटल असेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड नाम दूसरा आपको पता है, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हम जगह छोड़ लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, और अब हम निकालते हैं प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर्स फंड या फिर इसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है, जिसमें आपको इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों ही कैपिटल लेनी है, प्लस आपको लेना है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्लस आपको क्या लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस लेने हैं आपको फिक्टिशियस असेट्स।
फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। अब देखिए शेयर कैपिटल हमारी कितनी है, क्वेश्चन में जाते हैं वापस, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल है 2 लाख तो इक्विटी एंड 1 लाख आपकी प्रेफरेंस। रिजर्व है आपके पास 50,000 और स्टेटमेंट ऑफ P&L है 70,000। ये दोनों ही लेने हैं आपको, तो लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल ले ली है हमने 2 लाख, तो आपकी इक्विटी प्लस 1 लाख आपकी है प्रेफरेंस, प्लस आपके रिजर्व सरप्लस में रिजर्व है आपके 50,000 और प्लस 70,000 है आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस, ठीक है। और माइनस लेना आपको फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स तो आपके मैंने अभी बताया कहाँ हो सकते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। तो -5,000। अब देखिए टोटल करेंगे हम, तो टोटल आपके कितना आने वाला है, ये पूरा टोटल 4,15,000 आएगा, ठीक है। तो प्रोप्राइटर फंड है आपके 4,15,000 और टोटल एसेट्स, टोटल आपके पूरी एसेट्स लेनी है, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा आपको लेना है। टोटल एसेट्स में देखिए आपका ये जो एसेट्स की पूरी टोटल है ये लेनी है सिवाय इसको छोड़कर, क्योंकि ये क्या है हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो ये हमारे टोटल एसेट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो टोटल हम कितनी लेंगे इसकी 5,55,000 लेंगे, ठीक है। यह बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल एसेट्स 5,55,000, ठीक है। तो देखिए कितना आता है आपके सामने, ये हमारे सामने जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75:1, ठीक है। 0.75:1। अब देखिए यहाँ पे हम जाते हैं और सॉल्यूशन इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये है 0.75:1, ठीक है। ये तो आ गया हमारे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे गियरिंग रेशियो की, ठीक है। गियरिंग रेशियो पूछा गया है आपसे। अब गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला मुझे पता है आपको याद तो होगा नहीं क्योंकि आपने किया नहीं होगा, एक बार देखिए देख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको ध्यान आ जाए अगर आपने याद भी किया है तो भी। देखिए यहाँ पे ही पढ़ा था हमने गियरिंग रेशियो, यहाँ पे देखते हैं। सॉल्वेंसी हो गया था, इसके बाद फिक्स एसेट्स रेशियो, ये रहा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला याद आ रहा है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास, तो लेते हैं अभी हम इस फॉर्मूले को और गियरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। पूछा है आपसे गियरिंग रेशियो 5 है। गियरिंग रेशियो, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो हम स्पेस छोड़ देते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं एक तो हमारे प्रेफरेंस कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो देखिए प्रेफरेंस कैपिटल हमारे क्वेश्चन में कितनी है, तो क्वेश्चन में जाते हैं वापस, ये रहा क्वेश्चन। देखिए प्रेफरेंस कैपिटल तो है हमारी 1 लाख,
और लॉन्ग टर्म कितने हैं हमारे, ये भी 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास में 2 लाख, ये 2 लाख है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसके अंदर ही आ जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी क्वेश्चन में, वापस क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा, इक्विटी कैपिटल है हमारे पास में 2 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो आ जाएगा आपका रिजर्व, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। तो आ जाते हैं अभी क्वेश्चन में यहाँ पे। तो देखिए, एक तो आ जाएगा आपके 2 लाख की तो इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में एक आपके रिजर्व आ जाएगा 50,000 और सरप्लस में आपके आ जाएगा ये 70,000, ठीक है। तो ये देखिए टोटल हो जाएगा आपके पास में 3 लाख, ये आ जाएगा आपके 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 लाख डिवाइड बाय 3,20,000, ठीक है। 2 लाख प्लस 3,20,000 कितना आएगा डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पर रेशियो आएगा हमारे पास 0.63:1, 0.63:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन गियरिंग रेशियो का। चेक कर लेते हैं अभी हम, देखिए चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे गियरिंग रेशियो ये रहा 0.63:1, क्लियर है। तो ये है आपका सॉल्यूशन जिसको हमने 2 वीडियोज़ में किया है, ठीक है। वीडियो इसका जो फर्स्ट था उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड के ये पॉइंट किए थे, और इसमें हमने प्रोप्राइटरी रेशियो और गियरिंग रेशियो का किया है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन एंड सन्स का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार लाभ हानि खाता निम्न है। द फॉलोइंग इज ट्रेडिंग एंड P&L, देखिए फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द मोहन एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है। 31 मार्च 2020 को आपको जैसे ये ट्रेडिंग P&L दे दिया, क्या क्या दिया इसके अंदर हम देखते हैं। देखिए ट्रेडिंग P&L को एनालाइज करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेज है 5,50,000, कैरेज है 10, वेजेस 5, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 20, सेल्स है माइनस रिटर्न दे रखा है, नेट सेल है 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 85,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए P&L की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है आपके पास, ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये आ जाएगा आपके नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए ये दे रखा आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस कितनी है 2,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,80,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, और भी दे रखी है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखिए बस इतना ही दे रखा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और फिर आपसे क्या पूछा गया आपसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 5 रेशियो आपसे पूछे हैं। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो देखिए, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, कौन सा है ये, कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। किस पर? सेल्स पर बेस्ड। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। समझ में आ रहा है? चलिए आगे करते हैं सॉल्यूशन। पहला रेशियो पूछा है आपसे थर्ड का आपको पूछा है फर्स्ट रेशियो पूछा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। सेल्स पर बेस है इसलिए अपॉन में सब में सेल्स आता है इसमें, है ना, सिखाया था आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको अपने P&L में आपने अभी अभी देखा था, दे रखा। ठीक है, इसी तरह आपको नेट सेल भी शायद दे रखा आपके P&L में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जाते हैं वापस। ये था क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपके सामने? ग्रॉस प्रॉफिट है आपके सामने 50,000 और नेट सेल भी आपको दे रखी 6 लाख। तो बस हमें तो डायरेक्ट लेना ही है 50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। डायरेक्ट रेशियो है ये तो आपके सामने। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से रेशियो ये है। ग्रॉस प्रॉफिट था आपका 50,000, नेट सेल आपकी आ रही है 6 लाख। ठीक है, और इंटू करना आपको 100। तो रेशियो ही आपके सामने आएगा। कितना परसेंट निकलेगा? ये परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, ये आएगा आपके 8.33%। 8.33%। ठीक है, तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद आपसे क्या पूछा था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद में नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी डायरेक्ट रेशियो है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो इसकी तरह ही फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट भी आपको अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखा है। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है आपके सामने? 30,000 और नेट सेल आपकी है ही 6 लाख। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रेशियो हो गया आपके लिए। ये देखिए 30,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये 30,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। ठीक है, कितना परसेंट आ सकता है ये आ सकता है हमारे सामने 5%। कितना आएगा? 5%। ठीक है, 2 रेशियो हमने निकाले। इसका सॉल्यूशन टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 8.33 तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया 5%। नेक्स्ट क्या पूछा? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या पूछा आपसे? ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था। नेक्स्ट पे करते थर्ड आपसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे तो जोड़ देते हम स्पेस, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो क्या, फॉर्मूला क्या बताया था? भूल गए होंगे आप, तो बता देते अभी आपको वापस। देखिए ये तो था आपके ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या दिख रहा है आपको? ऑपरेटिंग रेशियो
ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये तो पता चल गया। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी आपके, ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, क्या किससे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका, क्या होगा इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये होता है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है हमारी, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले आपके पास क्या रहते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला है दो होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला मैंने शॉर्ट बताया आपको, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही लगा देते हैं हम, ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए हमारी सेल्स कितनी है, यहाँ पे देखते हैं, सेल्स है हमारी 6 लाख, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50। तो सेल्स माइनस जीपी कर लेते हैं, 6 लाख माइनस 50,000, तो कितनी आएगी आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आ जाएगी 5,50,000, ठीक है। 5,50,000 तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो कि आपको यहाँ पे लिखनी है 5,50,000, ठीक है, माइनस लेने आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जाते हैं हम, क्वेश्चन में जाकर के देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सीओजीएस में से आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके, एक तो हो गया आपके 8,000 और 10,000, ठीक है। तो माइनस 8,000 प्लस 10,000 दोनों माइनस कर देंगे इसमें से, टोटल 18,000। तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा आपके सामने 5 लाख, एक मिनट रुकिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, एक बार देख के आते हैं, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहा, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ठीक है, प्लस लेना है हमें, प्लस आएगा। तो 5,50,000 प्लस 18,000 तो 5,68,000, ये आपके सामने क्या आ गई, ये आ गई आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5,68,000 और नेट सेल आपको पता ही है आपकी कितनी थी, 6 लाख इंटू है 100, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 94.67%, 94.67% है, ठीक है। तो ये है आपके रेशियो, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग रेशियो। सॉल्यूशन चेक करके आते हैं इसका, यहाँ पे नहीं, इसके बाद है, ये देखिए 94.67। अब एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये आपको मैं अभी होमवर्क में देती हूँ, आपको खुद ट्राई करने हैं। इनके सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने पूरा वीडियो में है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए और इन दोनों को करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।